student, welcome again. Today we are going to start exercise 9.11 from the 7th question. इसके 6 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 7th. इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स x क्यूब प्लस 1 अपॉन x की 4 प्लस में 1 dx. इसमें हम क्या करेंगे, x क्यूब अपॉन x की 4 प्लस 1 dx अलग से कर देंगे, 1 अपॉन में x की 4 प्लस में 1 dx अलग से. तो यहाँ पे 2 इंटीग्रल बन गए. इसको मैंने I1 कह दिया, इसको I2 कह दिया. अब I1 हमारा ये था x क्यूब अपॉन x की 4 प्लस में 1 dx. तो यहाँ पे देखो नीचे x की पावर 4 प्लस में 1 है. हमने क्या किया, अगर हम नीचे वाले को पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव बनता है, लेकिन उससे पहले हमें 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x की पावर 3 होता है. 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, इसको पुट किया, x की पावर 4 प्लस में 1 को t पुट किया, 4x क्यूब dx क्या बन गया हमारे पास, dt बन गया. dt अपॉन में t log t बन जाएगा. इसका इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे. I1 इक्वल टू 1/4 log t क्या था, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस में c1. ठीक है. अब हम I2 को सोल्व करेंगे. I2 क्या था, dx अपॉन में x की पावर 4 प्लस में 1. हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. ऊपर यहाँ पे प्लस 1 कर दिया और माइनस 1. ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया. कोई फर्क नहीं पड़ा. ये फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. और 1 प्लस में 1 2, यानी कि ऊपर 2 था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. अब हम अलग अलग करेंगे. 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की 4 प्लस में 1 dx माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx. ये I1 बन गया, ये फिर से I2 बन गया. इसको अगर हम सोल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले जो किए हैं, पहले 6 क्वेश्चन जो किए हैं उनमें क्या किया था, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर नीचे वाले वहां पे एक नीचे एक आइडेंटिटी बन जाती है, उसको पुट करते हैं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है. वैसे इसको आगे सोल्व करना है. ये मैंने इसलिए सोल्व नहीं किया क्योंकि ये पहले आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन. तो ऊपर नीचे हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है. सोल्व करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन में 2√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में √2x. इसका आएगा यहाँ पे माइनस 1/4√2 log के अंदर बनेगा log x प्लस में 1 और x इस तरह से x माइनस 1 और x प्लस में 1. ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस में 1. इसका इंटीग्रेशन आएगा ये. ठीक है. और I क्या था हमारे पास, एक तो ये I1 प्लस में I2 था, ये कंप्लीट हमारा I2 निकल के आया है, ये वाला इंटीग्रेशन. और ये क्या आया था हमारा I1. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं I1 प्लस में I2. इंटीग्रेशन आ गया 1/4 log x की पावर 4 प्लस 1 प्लस में 1/2√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में √2x, फिर माइनस में 1/4√2 log x स्क्वायर माइनस √2x प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस में 1, और लास्ट में हम क्या करते हैं, प्लस में c करते हैं. ठीक है. एक बार फिर से देखो कैसे किया है ये. हमने अलग अलग इसको पहले डिवाइड कर दिया, एक को I1 कह दिया, एक को I2. I1 के अंदर तो डायरेक्ट नीचे वाले को पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, ये I1 आ गया इंटीग्रेशन. I2 के अंदर हमने क्या किया, नीचे ऊपर मतलब कि कुछ भी नहीं है, 1 है हमारे पास, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है. फिर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करके वहां पे आइडेंटिटी करके स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है हमारी dx अपॉन या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे एक बार हमारी फॉर्म बनेगी यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद. ठीक है. इजिली आप कर सकते हो, पहले भी ये क्वेश्चन हमने किए हैं. ठीक है. तो एक बार तो tan वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एक बार log वाला, फिर लास्ट में I इक्वल टू I1 प्लस में I2, दोनों को हमने ऐड कर दिया. नेक्स्ट करते हैं 8th. इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस में 1. यहाँ भी हम क्या करेंगे, अलग अलग इनको डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे x क्यूब अपॉन एक्स की 4 प्लस 1 अलग से कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस में 1 अलग से. ये यहाँ पे हमारा I1 और ये क्या है I2.
I1 ये है, जैसे हमने पहले पार्ट किया था, नीचे वाले को पुट करते हैं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 1/4 log x की 4 प्लस में 1 प्लस में c1। अब हम I2 को सोल्व करते हैं। I2 है x² प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस में 1 dx, ऊपर नीचे x² से डिवाइड किया, ये बन गया 1 प्लस 1/x² अपॉन x² प्लस 1/x²। नीचे आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, -2 बचेगा तो +2 भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओनली x² प्लस 1/x² है। अब इसको पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, ये किसके अंदर चेंज हो गया dt अपॉन t² प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, यानी कि dx अपॉन x² प्लस a²। इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a मीन्स 1/√2 tan इनवर्स t/√2, t की वैल्यू पुट कर दी x माइनस 1/x, एलसीएम लिया 1/√2 tan इनवर्स x² माइनस 1, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर आ गया √2x प्लस में c2। अब I क्या था I1 प्लस में I2, I1 आया था 1/4 log x की 4 प्लस 1 प्लस में I2 आया है 1/√2 tan इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन में √2x प्लस में c। तो ये क्या आ गया हमारे पास इसका फाइनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट करते हैं 9th, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x की 16 प्लस में 4 dx है। अब अगर हम यहाँ पे इसको लिखें x की पावर 4 लिख सकते हैं ना, और हमें पता है x की पावर 4 का डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया x की पावर 4 को t पुट कर दिया, 4x³ dx dt बन गया। तो यहाँ पे 4 नहीं था, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, तो ये इसके अंदर चेंज हो गया 1/4 dt अपॉन में, यहाँ से मैंने t² कॉमन निकाला, अंदर रह गया t² प्लस 4/t²। ये जो t² था इसको ऊपर ले गए 1/t² dt, नीचे ये रह गया t² प्लस 4/t², ऊपर क्या किया +1 कर दिया और -1, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमने क्या किया ऊपर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये +1 इसके साथ रख दिया और ये -1 इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा अलग अलग, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/t² बन गया, ऊपर उसको क्या लिख दिया 2/t² और प्लस में 2/t², और ये 1 इनके साथ रख दिया, ठीक है। नीचे क्या था t² प्लस 2/t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको अलग से माइनस में, इसको अलग से, अपॉन में ये वाले टर्म एज इट इज। अब अगर t प्लस 2/t का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, इसको हमने z पुट किया तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 1 माइनस में 2/t² dt dz बन जाएगा। इसी तरह से अगर t माइनस 2/t का डेरिवेटिव करते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस में 2/t²। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम आगे चल के इसको अलग अलग करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। और इसी टर्म का अगर हम स्क्वायर लेके चलते हैं t प्लस 2/t का होल स्क्वायर, तो ये टर्म आएगी, t माइनस 2/t का होल स्क्वायर लेते हैं तो ये वाली आएगी। अब यहाँ पे ये 1/16 था, 1 प्लस में 2/t² अपॉन में ये वाले टर्म एज इट इज t² प्लस 4/t², 4 ऐड कर दिया 4 सब्ट्रैक्ट dt, ये अलग से, ठीक है। 1/16 हम बाहर रख लेते हैं इस तरह से, माइनस में 1 माइनस में 2/t² अपॉन में t² प्लस 4/t² प्लस 4 ऐड कर दिया इसके अंदर और -4 प्लस 4 और -4 कर दिया, ठीक है। 1/16 आ गया। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, नीचे t माइनस 2/t का होल स्क्वायर प्लस में 4 बच गया। यहाँ पे ये किसकी बन गई t प्लस 2/t का होल स्क्वायर माइनस में 4। अब देखो इसको पुट करते हैं तो ऊपर डेरिवेटिव, यही तो लिखा है हमने, इसको पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसको हमने s पुट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा ds अपॉन में s² प्लस में 2 का स्क्वायर, इसको z पुट कर लिया क्योंकि t हमने पहले पुट कर दिया था, माइनस dz अपॉन ये z² माइनस का 2²। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ना dx अपॉन x² प्लस a² का 1/a क्या है 2, तो 1/32 बन गया, tan इनवर्स s/2 माइनस में, यहाँ पे क्या किया 1/16 पहले था यहाँ पे, और 1/2a होता है, यानी कि 2a की वैल्यू 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 की 16 के साथ मल्टीप्लाई 64 लोग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यहाँ पे z की फॉर्म में है। अब हमने s क्या पुट किया था यहाँ पे t माइनस 2/t, यहाँ पे z क्या पुट किया था t प्लस 2/t, ठीक है। ये हमने s पुट किया है, ये हमने z पुट किया है। यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये आ गया 1/32 tan इनवर्स t² माइनस 2 अपॉन 2t माइनस 1/64 लोग t² माइनस 2t प्लस में 2 अपॉन t² प्लस 2t प्लस में 2 प्लस में c। लास्ट में t भी तो पुट किया था हमने लास्ट में x की पावर
4। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में, तो ये क्या आ जाएगा फाइनल इंटीग्रेशन 1/32 tan इनवर्स x की पावर 8 माइनस 2 अपॉन 2x की 4 माइनस 1/64 log x की 8 माइनस 2x की 4 प्लस 2 अपॉन x की 8 प्लस 2x की 4 प्लस 2 प्लस में c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। किस तरह से किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे x की पावर 4 को t पुट किया था, ऊपर इसका डेरिवेटिव था, फिर नीचे से t स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर +1 किया -1 किया, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो उसको अलग अलग कर दिया 2/t² और 2/t² लिख दिया। फिर इनको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी। और ये आगे तो हमने इस टाइप का क्वेश्चंस जो पहले किए हैं वो सारे एज इट इज थे, ठीक है। नीचे वाले आइडेंटिटी को पुट करते हैं यहाँ पे, तो ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव है। फिर दोनों का अलग अलग हमने इंटीग्रेशन कर दिया, लास्ट में जो भी पुट किया था उनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट करते हैं 10th इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा अपॉन साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो पहले वाले एक्सरसाइजेस थे उनमें किया था कि ऊपर नीचे हमने कोस से डिवाइड किया था। कोस के नीचे जितनी पावर होती है उसी पावर से ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड किया था। देन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस की पावर 4 थीटा, यहाँ पे पावर 4 थी तो 1 बाई कोस की 4 क्या हो गया, सीकेंड की 4 थीटा अपॉन tan की 4 थीटा प्लस में 1। अब इसको लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर को लिख दिया tan स्क्वायर प्लस में 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन tan की 4 थीटा प्लस 1। हमें पता है कि अगर हम tan को पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव, tan थीटा को t पुट किया, ये इंटीग्रेशन किसके अंदर चेंज हो गया, t स्क्वायर प्लस 1 ये d थीटा बन गया, ठीक है। और ये क्या बन गया dt, t लिख देते हैं अपॉन में t की पावर 4 प्लस में 1। अब हमने क्या किया, ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने ये पहले वाले किए हैं, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस में 1/t² अपॉन t² प्लस 1/t²। इसको ये आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस में 2। अब अगर हम इसको पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव, इसको z पुट किया तो ऊपर ये डेरिवेटिव बन गया, किसके अंदर चेंज हो गया dz अपॉन z² प्लस में 2 को लिख दिया √2 का स्क्वायर, यानी कि 1/√2 tan इनवर्स z/√2। यहाँ पे z की जगह पे t माइनस 1/t पुट कर दिया, एलसीएम लिया t² माइनस 1 अपॉन √2t। अब t क्या पुट किया था हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में tan थीटा, लास्ट में हमें सब कुछ यहाँ पे पुट करना होता है। आई आ गया 1/√2 tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में √2 tan थीटा प्लस में c। इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं 11th इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कोट एक्स। इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, रूट कोट एक्स का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोट एक्स को टी स्क्वायर पुट कर दिया क्योंकि रूट हटाने के लिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स dx 2t dt, dx आ गया यहाँ से माइनस 2t dt अपॉन कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। हमें टी के अंदर चेंज करना है तो इसको लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स क्या पुट किया था टी स्क्वायर, तो नीचे क्या बन गया टी की पावर 4, यानी कि dx की जगह पे हम रख सकते हैं अब माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt, ठीक है। माइनस हमने बाहर ले लिया, अब हमने क्या किया 2t स्क्वायर को t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर लिख दिया, प्लस 1 ऐड कर दिया माइनस 1 फॉर्मूला बनाने के लिए, ऊपर नीचे फिर हम t स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, माइनस बाहर था t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 dt माइनस को अंदर लेके गए t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस में 1 इंटू में dt, ऊपर नीचे t स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये वाली फॉर्म बन गई। इसको I1 कह दिया, इसको I2, यानी कि I आ गया माइनस I1 माइनस I2। अब I1 I2 को सोल्व कर देंगे, I1 हमारा ये है तो नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस में 2, ऊपर इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, इसको पुट करेंगे तो इसको z पुट किया तो ऊपर इसका डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव बनने के बाद ये वाली फॉर्म बन गई dz अपॉन z² प्लस में 2। यहाँ पे ये 1/√2 tan इनवर्स z/√2, z हमने क्या पुट किया था t माइनस 1/2, एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये आ गया 1/√2 tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 t प्लस में c1। अब t हमने क्या पुट किया था यहाँ पे कोट एक्स, तो यहाँ पे t स्क्वायर है, t स्क्वायर को कोट एक्स पुट किया था, तो लास्ट में हम इसको पुट भी करेंगे तो ये हमारा I1 सोल्व होके आ गया 1/√2 tan इनवर्स कोट एक्स माइनस 1 अपॉन में √2 कोट एक्स प्लस में c1। अब I2 को चेक करते हैं, I2 हमारा ये है, नीचे आइडेंटिटी ये बन गई। अब हम इसको नीचे वाले को पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है,
इसको v पुट किया तो ये dv बन गया, किसके अंदर चेंज हो गया, dv अपॉन वी स्क्र माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र वाली फॉर्म बन गई। तो ये क्या होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यहाँ v पुट किया था तो v क्या पुट किया था t प्लस 1/2, एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये आ गया 1/2 √ 2 log t स्क्र माइनस √t प्लस में 1 अपॉन टी स्क्र प्लस √2 t प्लस में 1 प्लस c2। t हमने टी स्क्र क्या पुट किया था कोट x, यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये तो हमारा I2 आया था और ये I1, I क्या था हमारा माइनस ऑफ I1 और माइनस ऑफ I2, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो फाइनल इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास, I इक्वल टू -1/√2 tan इनवर्स कोट एक्स माइनस 1 अपॉन √2 कोट एक्स माइनस 1/2 √2 log कोट एक्स माइनस √2 कोट एक्स प्लस 1 अपॉन कोट एक्स प्लस √2 कोट एक्स प्लस 1 प्लस में c। लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। नेक्स्ट करते हैं हम 12th और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस में रूट कोट एक्स dx। कोट एक्स को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1/√10x, एलसीएम लिया तो नीचे क्या आ गया √10x, ऊपर √10x इंटू √10x 10x बन गया प्लस में 1 dx। अब हमने 10x को z स्क्वायर पुट कर दिया तो यहाँ से x क्या आ गया tan इनवर्स z स्क्वायर, हमें तो dx की वैल्यू चाहिए, dx निकाला, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह पे z स्क्वायर है तो 1 प्लस z की पावर 4, फिर z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z dz, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 10x z स्क्वायर पुट किया था z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में √10x क्या हो जाएगा यहाँ पे z, और इंटू में dx क्या आया था हमारा 2z अपॉन में 1/z की पावर 4 dz, z से z कैंसिल आउट, 2 बाहर आ गया, z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z की पावर 4 प्लस 1 dz। अब ये वैसा ही बन गया जैसे हमने पहले किया है, ऊपर नीचे z स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नीचे आइडेंटिटी बन गई z माइनस 1/z का होल स्क्वायर प्लस में 2, इसको यहाँ पे t पुट किया तो यहाँ पे ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव बन रहा था, इंटीग्रेशन चेंज हो गया, 2 बाहर था, 1/t स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, t की जगह पे z माइनस 1/z पुट कर दिया, एलसीएम लिया, I आ गया √2 tan इनवर्स z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2z प्लस में c। अब लास्ट में z स्क्वायर हमने क्या पुट किया था tan x, √2 tan इनवर्स tan x माइनस 1 अपॉन में ये 2z था तो √2 tan x बन जाएगा प्लस में c। फाइनल इंटीग्रेशन इज √2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 इंटू 1/√2 था तो ऊपर √2 बच गया था, I इक्वल टू √2 tan इनवर्स tan x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2 tan x प्लस में c इज द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। डायरेक्ट इजी है, यहाँ पे कोट x को हमने लिख दिया 1/10x, एलसीएम लेके सोल्व किया, फिर 10x को z स्क्वायर पुट कर दिया, dx निकाला, सोल्व करने पे ये वही फॉर्म बन गई जो हमारे पहले वाले क्वेश्चन थे। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान करना है कि इस तरह से हमें इसको पुट करके सोल्व करना है, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म में इसको लेके आना है। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.11 जो कंप्लीट होगी। टोटल 12 क्वेश्चंस थे, 6 हमने पहले वाली वीडियो के अंदर कर दिए थे, 6 आज किए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। डायरेक्ट हमारी 2 ही फॉर्म बन रही थी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, या तो हम x माइनस 1/x को t पुट करके सोल्व कर रहे थे या x प्लस 1/x को t पुट करके सोल्व कर रहे थे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं 9.12 एक्सरसाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। थैंक्स एवरीवन।